दोस्तों तत्काल टिकट बुक करना कितना मुश्किल काम है, फिर वो चाहे स्लीपर क्लास का हो, फिर वो चाहे थर्ड एसी का हो या सेकंड एसी का, किसी भी क्लास में हो। दोस्तों कैसे आप सब, मैं हूं राहुल। टेक्नो पांडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर सुबह 10 बजे जो है एसी क्लास का विंडो जो है खुल जाता है। बात कर लेते हैं स्लीपर क्लास की, तो स्लीपर क्लास का जो विंडो है सुबह के 11 बजे ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में जिस तरीके से पूरे भारत में तत्काल टिकट को लेकर के स्थिति जो बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है। कंफर्म टिकट हर कोई बुक करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। कुछ एक सेटिंग है, उसे अपने फ़ोन में ऑन कर लेना है। वर्तमान समय में हमारे देश में आधा ज़्यादा आबादी जो है मजदूरी करते हैं। स्वाभाविक है दोस्तों कि जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं वो थर्ड क्लास का और सेकंड क्लास का तत्काल टिकट जो है उसका किराया बेयर नहीं कर पाते हैं। इस कारण से दोस्तों वर्तमान समय अभी भी अगर आप किसी ट्रेन में टिकट बुक करिएगा तो हर ट्रेन में जो है स्लीपर की सबसे ज़्यादा बोगियाँ आपको देखने को मिलेगी। स्लीपर का किराया दोस्तों बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर किसी थर्ड एसी का अगर किराया 1800 रुपया है तो ही आपको स्लीपर क्लास का किराया जो है 600 रुपये 650 रुपये के आसपास मिलने वाला है। किराया कम होने की वजह से भी स्लीपर क्लास के लिए हमेशा जो है टिकट के लिए मारामारी रहती है। लेकिन दोस्तों उसी में जो व्यक्ति होशियार होते हैं, जो हमारी जैसे ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही चंद सेकंड में टिकट को बहुत ही आसान तरीके से बुक कर लेते हैं। तो जो भी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं, आप उसे फॉलो करिए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपकी टिकट यहां से कंफर्म होकर जाने वाली है। स्लीपर क्लास के लिए थर्ड एसी का दोस्तों टिकट मैंने कई बार आपको लाइव बुक करके दिखाया है, लेकिन तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि स्लीपर का तत्काल टिकट आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे बुक करेंगे, सिर्फ एक चुटकी में। जो भी स्टेप दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आप उसे फॉलो करिएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कि स्लीपर का कंफर्म तत्काल टिकट आप सिर्फ चुटकी बजाते ही बुक कर पाइएगा बहुत ही आसान तरीके से। आइए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो बेसिक जानकारी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते दोस्तों तो ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। सिंपली दोस्तों जैसे हम तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं, बुक टिकट वाले बटन पर टैप करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि सासाराम से नई दिल्ली के लिए मुझे टिकट बुक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, फ्रॉम में सासाराम चयन कर लेते हैं, टू में नई दिल्ली चयन कर लेते हैं, उसके बाद अगला डेट जो है चयन कर लेते हैं, क्लास ऑल छोड़ देते हैं, कोटा जो है यहाँ पर हम तत्काल चयन कर लेते हैं, उसके बाद सर्च ट्रेन वाले बटन पर टैप कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने पूरी ट्रेन की लिस्ट जो है, जो सासाराम से होकर के नई दिल्ली जाने वाली उनकी लिस्ट जो है हमारे सामने विजिबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं दोस्तों कि जब भी आपको टिकट बुक करना हो तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रेन कहाँ से खुलती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हम यहाँ पर तत्काल चयन कर लिए, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कि जलियांवाला बाग एक्सप्रेस जो गाड़ी संख्या है 12379 जो है, ये गाड़ी कहाँ से खुल रही है, सियालदह से। अब दोस्तों यहाँ पर नंदन कानन एक्सप्रेस है, ये गाड़ी कहाँ से खुल रही है, पुरी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि गाड़ी जहाँ से खुलती है वहाँ से टिकट को बुक करिए। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होने वाला है कि जब भी चार्ट बनेगा, मान लीजिए कि अगर आपका कोई टिकट जो है आपने बुक किया और वो वेटिंग में चला गया, तो वेटिंग में जाने के बाद जो है चार्ट जब बनता है तो जो जहाँ से गाड़ी खुलती है दोस्तों वहाँ से चार्ट को सबसे पहले तैयार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से टिकट को अगर बुक करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए दोस्तों ट्रेन टिकट जैसे हम बुक करते हैं, बुक टिकट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जाते हैं। अब जैसे गया से हम नई दिल्ली के ट्रेन टिकट चयन करते हैं, अगला डेट यहाँ पर चयन कर लेते हैं, कोटा तत्काल के लिए चले जाते हैं, सर ट्रेन पर जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम चले जाते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। स्लीपर में दोस्तों देख लेते हैं नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। महाबोधि एक्सप्रेस के स्लीपर में देख लेते हैं दोस्तों 69 वेटिंग है। अब जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि पैसेंजर डिटेल वाले बटन पर हम टैप कर दिए, उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर जो है चयन कर लिए। अब उसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है आपके सामने, लिखा क्या है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली टैप कर लेना है। इससे दोस्तों आपको ये फायदा होने वाला है कि जब भी अगर इसका चार्ट बनेगा, अगर आपका स्लीपर में टिकट आप बुक करने जा रहे हैं और उसमें सीट अगर खाली नहीं रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका टिकट जो है ऑटोमेटिक या तो थर्ड एसी में या तो सेकंड एसी या तो फर्स्ट एसी में किसी भी क्लास में दोस्तों आपका टिकट जो है जनरेट कर दिया जाएगा, आपका टिकट जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों अगर सीट उस क्लास में खाली रहती है या तो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, तो ये दोस्तों आपका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन जो है ये बहुत ही कारगर होने वाला है। इसलिए दोस्तों तत्काल टिकट जब भी आप बुक करेंगे, फिर वो चाहे स्लीपर का बुक करिएगा, तो इसको आपको हमेशा लेके रहना है। खास करके अगर आप स्लीपर का टिकट बुक कर रहे हैं या थर्ड एसी का टिकट बुक कर रहे हैं तो इसको आपको जरूर लगा देना। इससे दोस्तों ये फायदा होने वाला है कि थर्ड एसी स्लीपर में तो बहुत ज़्यादा मारा मारी हो गई आज के समय में, इसलिए लोग बहुत सारे लोग जो है थर्ड एसी की तरफ जाते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड एसी में भी अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन आपने अगर लगा दिया है, टिकट जो है ऑटोमेटिक उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा, आपको हायर क्लास में आपको सीट दे दिया जाएगा। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको
आपको यहाँ से पूरा बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब असली खेल जो है यहीं से शुरू होता है, जो आपको मोबाइल में सेटिंग ऑन कर लेना है। इस सेटिंग को दोस्तों अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपकी टिकट यहाँ से कंफर्म होकर जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों एंड मौके पर होता क्या है कि तत्काल के लिए जब हम लॉगिन करते हैं तो गोल गोल घूमते रहता है, रिफ्रेश होते रहता है, जिस कारण से हमारा टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाता है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग वाले बटन पे आपको टैप कर लेना है। सेटिंग वाले बटन पर दोस्तों टैप करने के बाद आपको मोबाइल नेटवर्क में चले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 सिम हमारे फोन में पहले से इनेबल किया गया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस सिम से जिसकी स्पीड जो है, कनेक्टिविटी जो है पूरी स्पीड देती है, उसको सिर्फ हमें ऑन रखना है अपने फ़ोन में। और दूसरा जो आपका सेकेंडरी सिम होगा जिसे आप यूज नहीं करते हैं, तो उसे दोस्तों आपको तत्काल के समय पे यहाँ पर पूरी तरीके से इसे डिसेबल कर देना है, यानी इसे ऑफ कर देना है। इस सिम को ऑफ रखने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कोई टिकट बुक कर रहे हैं, उस टाइम पर दूसरे सिम पर कॉल आ गया तो उस समय दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्रांजेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, पैसा कट जाएगा, लेकिन आपकी टिकट जो है कंफर्म बुक नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप जिस सिम से टिकट बुक करने वाले हैं उस पर आपको दोस्तों सिंपली टैप कर देना है। सिम इन्फॉर्मेशन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सामने विजिबल होगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको करना क्या होगा, 3 डॉट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रीसेट एक्सेस पॉइंट आएगा, यहाँ पर सिंपली आपको टैप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे में कैंसिल और रीसेट का ऑप्शन आएगा, आपको रीसेट वाले बटन पर टैप कर देना है। रीसेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ से आपको बैक कर जाना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी क्राउडेड एरिया में है और वहाँ पर 5G का बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोड पड़ा हुआ है, तो आप दोस्तों जब भी टिकट बुक करिएगा तो 4G के माध्यम से टिकट बुक करिएगा। और अगर आप गाँव देहात जैसे क्षेत्र से अगर तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं जहां पर 4G की कनेक्टिविटी बहुत कम होती होगी, तो वहां पे दोस्तों आपको 5G बैंड पर आपको टिकट बुक करना है। इसके बाद आपको यहां से सिंपली बैक कर जाना है। बैक करने के बाद आपको होम पेज पर अपने चले आना है। यहां पर दोस्तों आने के बाद IRCTC जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का ऐप है, यहां पर सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फॉर्मेशन वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टोरेज का एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद नीचे में जो क्लियर कैचे है यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है। क्लियर कैचे यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर कैचे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो भी डाटा हम IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में कंज्यूम करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, वो एक वायरस के रूप में कैचे जो है यहाँ पर विजिबल होते रहता है, उसे हटा देंगे। इसका हटाने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह है कि जो टिकट बुक करते समय गोल गोल घूमते रहता है वो यहाँ पर नहीं घूमने वाला है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर विजिबल होगा ओपन फोर्स स्टॉप अनइंस्टॉल। आपको यहाँ पर दोस्तों फोर्स स्टॉप वाले बटन पर आपको सिंपली टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा विजिबल परमिशन का। परमिशन वाले बटन पर जैसे टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जितने भी नॉट अलाउड में अगर यहाँ पर कोई अलाउड मांग रहा होगा तो आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। सारी परमिशन देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से बैक कर जाना है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड कर लेना है। स्लाइड करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टिकट बुक करते होंगे तो उस समय किसी न किसी का फ़ोन या मैसेज वगैरह आपके व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर किसी पर भी आपको नोटिफिकेशन जो है आ जाता है। इस नोटिफिकेशन से बचने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, डू नॉट डिस्टर्ब जो है DND आपके अपने फ़ोन में जो है इनेबल इसे कर देना है। DND पूरी तरीके से सेट करने के बाद आपको होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद जो सबसे लास्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पर चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अपडेट चेक करने के लिए आपको अपडेट अवेलेबल वाले बटन पर टैप कर देना है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके चेक कर देना है, अगर मांग रहा है तो आपको यहाँ पर अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तत्काल टिकट बुकिंग करते समय हम UPI का सहायता लेते हैं, यानी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सहायता लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो है फोन पे का सहायता लेते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पर UPI में कोई सर्विस अगर आपसे एप्लीकेशन अगर अपडेट करने के लिए मांग रही है तो आप उसे अपडेट जरूर कर देंगे, फिर वो चाहे IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का हो या फिर चाहे दोस्तों वो UPI का कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो। लेकिन यहाँ पर हम जो है फोन पे के माध्यम से टिकट बुक करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमें फोन पे यहाँ पर एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं मांग रहा था, सिंपली से हम छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपली दोस्तों बैक कर जाते हैं। अब दोस्तों जो है पूरी तरीके से हम तत्काल टिकट जो है बुक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जैसे ही दोस्तों काउंटर खुलेगा हम यहाँ पर टिकट जो है बुक करने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन में आपको सिंपली जो है 1 मिनट पहले लॉगिन करना है। ये नहीं कि 3-4 मिनट पहले लॉगिन हो गए और वेबसाइट जो है आपको एन मौके पर उठा करके बाहर फेंक देने वाली है। अब यहाँ पे दोस्तों 11 बजने वाले हैं, 1 मिनट बाकी रह गया है। जल्दी से जो है हम लॉगिन कर लेते हैं अपने IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर में। लॉगिन वाले बटन पर टैप करने के बाद यहाँ पर सिंपली सीधी तरीके से एक यहाँ पर कोड मांगेगा जो कि 4 अंकों का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक कैप्चा कोड भरना है। जल्दी से हम कैप्चा कोड भर लेते हैं। दोस्तों ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करिएगा ये सिर्फ 1 मिनट पहले ही आपको लॉगिन करना है, ना कि 2-3 मिनट पहले। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन होने के बाद बुक टिकट वाले बटन पर हम चले गए। यहाँ पर दोस्तों हमें एक टिकट बुक करना है, पुणे से गया के लिए एक टिकट हमें स्लीपर क्लास का बुक करना है। लाइव टिकट आपको दोस्तों हम बुक करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर पुणे सेलेक्ट कर लिए, फ्रॉम में यहाँ पर 2 में गया सेलेक्ट कर लिए, क्लास में दोस्तों स्लीपर सेलेक्ट कर लिए, कोटा में तत्काल सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सर्टेन पे जैसे ही टैप कर दिए दोस्तों, टैप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर 10:59
50 सेकंड जैसे ही होगा यहाँ पर आपको स्लीपर वाले बटन पर टैप कर देना है। जैसे ही 11 यहाँ पर बजेगा, ये देखिए यहाँ पर सीट जो है हमारे सामने ग्रीन हो गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जल्दी से पैसेंजर डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी पैसेंजर का नाम राहुल कुमार है तो सिर्फ आपको यहाँ पर राहुल डाल के छोड़ देना है। पूरा नाम डालने के चक्कर में आपका यहाँ पर टाइम आउट हो जाएगा। स्लीपर क्लास में मास्टर लिस्ट की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए हमें मैनुअली आपको नाम और उम्र जो है यहाँ पर फिल कर लेना है। यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग आप करेंगे आपको बहुत तेजी से करना है। आपका मोबाइल पर जो है हाथ बहुत तेजी से काम करते हुए होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद एक कैप्चा भरने के लिए आपको आएगा। कैप्चा भरते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कैप्चा वहाँ पर डाल रहे हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पर होना चाहिए। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको फोन पे सिलेक्ट करना है, फिर दोबारा से आपको फोन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक प्रोसेसिंग पेमेंट का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपके फोन में जितने भी यूपीआई के माध्यम से बैंक कनेक्टेड रहेंगे वो आपको बैंक को एक्सेस करेगा। बैंक से आपको फोन पे पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होती है दोस्तों आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको? कितने आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको स्लीपर क्लास का टिकट बुक करके दिखाया। इस स्टेप को दोस्तों आप फॉलो करिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी हर टिकट जो है कंफर्म होकर यहाँ से जाने वाली है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से दोस्तों अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।